गाँव कालंद, तहसील सरदना, जिला मेरठ, यूपी साइड है। तो ये जो हमारे पेशेंट है, इनकी एज है एज कितनी है आपकी? 60 साल है और इनको हेपेटाइटिस सी था। मैं आपको इनकी रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। ये हेपेटाइटिस सी है। देखिए ये डेट है 5/9/2016 और इनका टोटल HCV-RNA ये 1,11,99,321 था। केस ऑफ कोरोनिक हेपेटाइटिस सी। उसके बाद इनको जब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड जब फाइब्रो स्कैन कराया तो फाइब्रो स्कैन भी ये है इनका 2017 का, ये 14.8 है जो कंफर्म डायग्नोसिस है सिरोसिस ऑफ लिवर की ड्यू टू हेपेटाइटिस सी। जब इनका LFT कराया तो आप ये देखें, LFT ये है इनका 25/2016 का। तो ये LFT भी सीरम बिलिरुबिन रेज था और SGOT भी रेज्ड और SGPT भी रेज्ड और एल्कलाइन फास्फेट भी रेज्ड। तो जब इनके ये सारे इन्वेस्टिगेशन कराए तो हेपेटाइटिस सी मिला और सिरोसिस ऑफ लीवर मिला और लीवर फंक्शन डिरेंज थे और इनकी हालत जो है बहुत ही नाजुक उस वक्त थी। भूख नहीं लग रही थी, कमजोरी थी, बहुत ज़्यादा पेट के अंदर जो है परेशानियां थी, कमजोरी हो रही थी। तो इनकी बेटी हमारे पास लेकर आई। उसके बाद में हमने इनका इलाज शुरू करा मजीदिया हॉस्पिटल में। ये मजीदिया हॉस्पिटल का कार्ड है। इनको उस वक्त 1/7/2017 को एडमिट करा और 21/7/2017 को इनको छुट्टी कर दी। तो उस वक्त इनकी डायग्नोसिस थी कोरोनिक हेपेटाइटिस सी विद CLD विद UTI जीनोटाइप 3A इनका था। उसके हमने जो है इनका इलाज शुरू किया और इलाज में हमने इनको ये दवाएं दी। हमने इनको ये देखे डायग्नोसिस नॉन केस ऑफ CLD ड्यू टू HCV एंड डायबिटिक एंड कंपनसेटेड सिरोसिस ऑफ लीवर था। उसके बाद में हमने इनको ये सब दवाएं दी। दवा देने के बाद में अब इनका हमने लेटेस्ट इनका इन्वेस्टिगेशन कराया। तो अब आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन का नंबर 1। देखिए ये तो आप इनकी पहली रिपोर्ट है जिसमें इनका लीवर डिरेंज था और अब ये देखिए इनका ये लीवर फंक्शन टेस्ट सब के सब नॉर्मल हो गए। तो जो हेपेटाइटिस सी की वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर था, आज उनके फंक्शंस बिल्कुल नॉर्मल हो गए और आपके सामने जी डेट जो है वो ये है, नीचे ये डेट है और ये लीवर फंक्शंस हैं और आपके सामने अब बैठे हैं पेशेंट। तो इनका जो है लीवर फंक्शन नॉर्मल हो गया और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इनकी पहली रिपोर्ट थी जिसमें ये दिखाया था अभी आपको 1,11,99,321 थे। उसके बाद की ये रिपोर्ट है देखिए ये TND हो गया और ये रिपोर्ट है 21 जुलाई 2017 को। तो हेपेटाइटिस भी इनका बिल्कुल TND हो गया। ये 2014 सितंबर 2020 तक जो वायरस दोबारा बढ़ा नहीं है वरना वो रिलैप्स कर जाता, ये TND हो गया। इस डेट में भी TND है। तो वायरल लोड TND हो गया, लीवर फंक्शन नॉर्मल हो गया और देखिए हमने इनका सेफ्टी पर्पज से भी दवाएं सेफ हैं। तो ये हमने KFT कराया। KFT भी आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल है, जो इस बात का सबूत है कि जो दवाएं हैं वो हिपेटोप्रोटेक्टिव एंड नेफ्रोप्रोटेक्टिव, दीज आर नॉट टॉक्सिक्स। ये मैंने आपको दिखाई दिया था। इसमें इनका देखिए अल्ट्रासाउंड भी है। ये अल्ट्रासाउंड हिपेटोस्प्लेनोमेगली, कोलिसिस्टाइटिस ये सब था इनका। देखिए CLD, पोर्टल विंस और ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल था। LFT भी नॉर्मल हो गया, KFT भी नॉर्मल है और HCV-RNA जो है बिल्कुल TND हो गया, लेस दैन डिटेक्टेबल हो गया। अभी फाइब्रो स्कैन इनका कराना था, मैंने एडवाइस किया, लेकिन कोरोना की वजह से ये फाइब्रो स्कैन नहीं कर पाए, जिसका KPA 14.8 था जो आपने पहले देखा। लेकिन पेशेंट की जनरल कंडीशन ओके है, आपके सामने ही बैठे हैं। अब आपकी कैसी तबीयत है? क्या क्या आराम हुआ आपको?
जो मुझे पहले परेशानी थी, कमजोरी थी, वो भी दूर हो गई जी। और जो लीवर में दिक्कत थी, जलन इसमें और कमजोरी थी, भूख नहीं लगी थी, सब ठीक है। थोड़ा सा मास्क हटा दीजिए, थोड़ा सा मास्क नीचे। अब जो है वो बहुत ही बेहतर है, जी 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 भूख भी ठीक लगती है जी जी और लैट्रिन वगैरह सब कुछ जो है नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ बिल्कुल। जी। हाँ, अपने आप को नॉर्मल ही महसूस कर रहा हूँ बिल्कुल। बाकी कमजोरी थोड़ी बहुत है, ये तो उम्र की है, 60 साल की उम्र हो चुकी है, काफी लंबा है। अच्छा हाशिम साहब, आपने इससे हमसे पहले भी आपने इलाज कराया होगा, तो आपको इस यूनानी इलाज में और उसमें क्या फर्क महसूस हुआ? वो इलाज कराया था मैंने, एलोपैथिक का इलाज कराया। जी जी। उसमें 4-5 महीने दवाई खाई मैंने। जी जी। तो दवाई खाने के बावजूद भी जो था वो बात मुझे जो थी, मैं इतनी कमजोरी में आ गया था कि वो मेरे से चल भी नहीं पा रहा था जी। उसके बाद फिर ये दवाई खाने के बाद में मुझे जो है शरीर में भी ताकत आई है और भूख भी अच्छी लगी है, पेट भी ठीक चल रहा है, सारे काम है। आप हमारे मरीज जो पूरे हमारे मुल्क के अंदर जी। हेपेटाइटिस सी की वजह से जिनका लीवर खराब हो गया है और दूसरे अस्पताल में उनको लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बदल देते हैं कि जब ये सिरोसिस ऑफ लीवर इतना ज्यादा हो जाए, ऐसे मरीजों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या यूनानी दवाओं के जरिए से इलाज कराना चाहिए? बिल्कुल, यूनानी दवाइयों के जरिए से इलाज कराना चाहिए। मैं तो सभी मरीजों को इस बात का मैसेज देना चाहता हूँ जी जी कि जितने भी इस तरह के मरीज हैं, बजाय लीवर ट्रांसफर के जो है पहले जो है अपना यूनानी दवाई से ही करावें, और वो इंशाल्लाह जो है दवाई जो है बहुत ही बेहतर है और दवाई जो है ये कामयाब है, बहुत ही बढ़िया है लीवर के लिए। बहुत अच्छा, शुक्रिया। तो आपने जैसे इनको देखा, आपको सामने मैंने रिपोर्ट भी रख दी, मरीज भी आपके सामने मौजूद है, तो ये बिल्कुल इसको कहते हैं लाइव एग्जाम्पल, जिंदा मिसाल है कि यूनानी दवाओं से जब ऐसे मरीज का इलाज किया गया जो चार तरफ जिसको एक बड़ा खतरा महसूस करते हैं कि भाई इसके बाद कैंसर भी होता, सिरोसिस ऑफ लीवर के बाद में कैंसर हो जाता हेपेटाइटिस सी की वजह से, हेपेटाइटिस बी की वजह से, तो आज मालिक का शुक्र है कि आज इनको तकरीबन जो है 3 साल से फॉलोअप पे हैं और आज तक भी इनका जो है ये TND है, SCV और इनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया है पहले से और लीवर फंक्शन भी नॉर्मल हो गया और उम्मीद है जितनी भी अब जिंदगी बाकी बची ये नॉर्मल गुजारेंगे। तो आप लोगों को ये एक मैसेज है कि जो हमारे ऐसे मरीज हैं, खासतौर से गरीब मरीज हैं जो लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, वो यूनानी दवाओं के जरिए से इलाज कराकर अपनी बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं।